इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज होगा मैथ क्लास। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाइप एवं टंकी। इससे पहले हमने पढ़ा था कार्य, समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क पढ़ा था। तो टाइम एंड वर्क और ये पाइप एवं टंकी दोनों क्या है, दोनों सिमिलर चैप्टर है। अर्थात जैसे समय एवं कार्य में हम करते थे कि किसी व्यक्ति द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य, वह जो है उसी व्यक्ति द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, यदि किसी कार्य को 8 दिन में संपन्न करता है तो 1 दिन में 1/8 भाग करता है। जस्ट सेम कॉन्सेप्ट आपका पाइप एवं टंकी में भी होगा। पाइप एवं टंकी में क्वेश्चंस होते हैं कि एक टंकी है, उसको एक नल 8 घंटा में भर सकता है, तब बताइए 2 घंटा में कितना भर पाएगा। एक टंकी है, उसमें 2 नल लगे हुए हैं, एक नल उसको 8 घंटा में भर सकता है, दूसरे 6 घंटा में भर सकता है, बताइए दोनों को खोल देंगे तो कितने देर में भर जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से जैसे समय एवं कार्य में हम देखते थे कि यदि किसी कार्य को 6 दिन में एक आदमी कर सकता था और दूसरा आदमी 8 दिन में कर सकता था, दोनों हम मिला देते हैं तो क्या करता है, दोनों एक साथ काम करता है। यानी इसके द्वारा किया गया कार्य प्लस इसके द्वारा किया गया कार्य, दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल कार्य निकल जाता है। जस्ट सेम कॉन्सेप्ट आप इसमें भी दोहराएंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यदि क्वेश्चन पाइप एवं टंकी में पूछेगा कि एक नल 8 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, तो सबसे पहले यहां हम सेम कॉन्सेप्ट यहां लाएंगे कि आखिर 1 घंटे में वह कितना भर पाएगा। 8 घंटा में पूरा टंकी भरता है तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 1/8 भाग भरेगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। यदि 2 मिलकर के कार्य कर रहा है, एक और रहता कि एक दूसरा नल है जो 6 घंटे में भरता है, दोनों मिलकर के भर रहा है तो 1 घंटा में किया गया कार्य पहले निकालेंगे। ए द्वारा 1 घंटे में भरा गया 1/8 भाग और बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया 1/6 भाग। यदि दोनों मिलकर के कार्य करेगा तो 1/8 प्लस 1/6 करेंगे, उतना भाग 1 घंटे में भरेगा और जस्ट उसका रिवर्स हम कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, पूरा टंकी भरने में लगा हुआ समय होगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि एक नल किसी टंकी को भर रहा है और उसमें क्या है, एक छिद्र है, एक छिद्र से पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो छिद्र से पानी यदि निकल रहा होगा तो जितने घंटे, तो वहां आपको देगा, क्वेश्चन देगा कि एक नल उसको पानी भर रहा है और दूसरा नल उससे पानी निकाल रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ए नल x घंटा में भर रहा है, ए नल टंकी को x घंटा में भर रहा है और दूसरा एक बी छिद्र है, y घंटा में पूरे भरे टंकी को खाली कर देता है। तो यहां देखिएगा, यहां 2 सिचुएशन बनेगा। एक कि जिस मानते हैं x का वैल्यू, x इफ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है नल जितने घंटे में भर रहा है, छिद्र उससे अधिक क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। तो यदि कहेगा कि खाली टंकी है और कहेगा कि हम दोनों को एक साथ चालू कर दिए, तो क्या होगा, टंकी भरेगा कभी कि नहीं भरेगा, भरेगा बिल्कुल, चूंकि कम समय में भर देता है, अधिक समय निकालने में लगता है छिद्र को, तो वो क्या करेगा, वो टंकी को क्या करेगा, भर पाएगा। एक समय होगा जिसमें भर पाएगा। समय क्या होगा, तो समय होगा यहां जैसे ही यदि x यदि छोटा है y से तो टंकी भर पाएगा।
खाली टंकी भर पाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यदि x बड़ा हो जाए y से, यानी नल टंकी जो है सो टंकी में नल धीरे पानी ले जा रहा है और उसे जल्दी से निकल जा रहा है, यानी छिद्र ही बड़ा है, नल छोटा है, जिससे हम भर रहे हैं उसमें पानी, वो कम पानी, उसकी कैपेसिटी कम है और निकलने का स्पीड क्या है, अधिक है, तो क्या वो भर पाएगा? कभी नहीं भर पाएगा। यदि मानते हैं कि यह x का वैल्यू हो जाए 10 और y का वैल्यू हो जाए 5, यानी उसी टंकी को भरने में नल को 10 घंटे लगते हैं, लेकिन भरे टंकी को खाली करने में नल को मात्र 5 घंटा लगता है। इसका मतलब जिस स्पीड से भर रहा है उस स्पीड से अधिक स्पीड से निकल रहा है, तो क्या वो टंकी कभी भर पाएगा? कभी नहीं भर पाएगा। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि x जो है वो बड़ा हो जाए y से, तो खाली टंकी कभी नहीं भरेगा। तो यहां दो तरह से क्वेश्चन बनता है। यहां भी खाली टंकी कर दीजिए, खाली टंकी भर जाएगा, लेकिन यहां खाली टंकी कभी नहीं भरेगा। तो यहां दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। यहां आपसे पूछेगा, यहां तो पूछेगा सिंपल कि दोनों को एक साथ शुरू कर दिए, खाली टंकी में दोनों को एक साथ शुरू कर दिए तो कितने देर में भर जाएगा। लेकिन यहां ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन यदि सीधा कॉन्सेप्ट चेक करे, पूछे सीधे पूछेगा कि यह जो है सो 10 घंटे में भरता है और छिद्र 5 घंटे में निकाल देता है पूरे पानी को, कहेगा खाली टंकी में दोनों को एक साथ शुरू कर दिया, यानी छिद्र भी है और नल को भी शुरू कर दिए, तो बताइए कि टंकी कितने देर में भर जाएगा। ऑप्शन में रहेगा 4 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, नन ऑफ दिस, या कभी नहीं भर पाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट से समझेंगे, चूंकि जिस स्पीड से पानी भर रहा है उस स्पीड से अधिक स्पीड से पानी निकल रहा है, तो कभी भर नहीं पाएगा। और ऑप्शन या तो नन ऑफ दिस है या ऑप्शन कि कभी भर नहीं पाएगा, जो भी ऑप्शन है वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। क्वेश्चन यह पूछता है ऐसे जगह पर कि भरे हुए टंकी में दोनों एक साथ खोल दिया गया, यानी या तो कहे एक नल बाहर निकासी नल है या कहे एक छिद्र है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा कहे कि भरे हुए टंकी में दोनों एक साथ शुरू हो गया, तो बताइए कितने देरों में खाली हो जाएगा। चूंकि कम स्पीड से भर रहा है, अधिक स्पीड से गिर रहा है, तो वो खाली हो जाएगा, भरा हुआ टंकी खाली हो जाएगा। खाली टंकी कभी भर नहीं पाएगा, लेकिन भरा हुआ टंकी खाली हो जाएगा एक निश्चित फिक्स पीरियड के बाद। तो यहां ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे कोई खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा या कोई भरा टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। तो आप यहां देखेंगे एक छिद्र से निकल रहा है y घंटा में और एक छिद्र से भर रहा है x घंटा में। जब x छोटा है y से, यानी ये 5 घंटा में भरता है और ये 10 घंटा में खाली करता है, तो ऐसे समय में हम पहले निकालेंगे 1 घंटे में इन दोनों द्वारा किया गया कार्य। 1 घंटे में इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 1/x इसको ये फिल करेगा, और 1 घंटे में ये क्या करेगा, 1/y भाग खाली करेगा। ये 1/y भाग खाली करेगा, यानी टोटल दोनों का योग 1 घंटे में कुल किया गया कार्य बराबर क्या होगा, इतना भाग भरा है, इतना भाग खाली किया है। यदि हम मानते हैं, इसको सिंपल आप दिमाग में ये बैठाएं, यदि हम मानते हैं कि 1 मिनट में हम 10 लीटर पानी एक टंकी में डालते हैं, आप क्या करते हैं 2 लीटर निकाल लेते हैं, तो कुल कितनी पानी बचेगी 1 मिनट में, कितना भरा जाएगा उसमें, 10 - 2। तो वही बात है, यह भर रहा है, यह निकाल रहा है, तो हम 1 मिनट में किया गया कुल कार्य बराबर क्या होगा, 1 मिनट में या 1 घंटा में, जिसमें भी यहां दिया हुआ है, यदि घंटा है तो घंटा में, मिनट है तो मिनट में, 1 घंटा में किया गया कुल कार्य या भरा गया कुल भाग बराबर हो जाएगा आपका 1/x और -1/y। चूंकि यह भर रहा है, यह निकाल रहा है, तो कुल इतना हो जाएगा। और इसको घटाएंगे, ये शब्द में जब ये संख्या में रहेगा तो इसको घटाएंगे, जितना आएगा, यानी 1 घंटा में इतना बटे इतना भाग भरा गया। जैसे यदि हम इसका वैल्यू 5 दे दे और इसका वैल्यू 10 दे दे, तो x के जगह 5 और इसके जगह 10 हो जाएगा। घटाएंगे, एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 और -1, यानी 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में दोनों एक साथ काम करे तो 1/10 भाग भर पाएगा। तो ओवरऑल कितने देर में भर पाएगा, जस्ट इनवर्स कर देंगे, पूरी टंकी 10 घंटे में भर जाएगी। समझ में आ रहा होगा। यह हो गया किसका, इसका एग्जाम्पल।
यदि ठीक वही सिचुएशन, ये सिचुएशन है जिस पर हमने अभी चर्चा किया, यदि ये सिचुएशन हो जाए कि 10 घंटे में उसको क्या करता है, नल भरता है, लेकिन 5 घंटे में ही छिद्र उसको खाली कर देता है, तब क्या हो जाएगा, तब तो इसका मतलब जो भर रहा है धीरे भर रहा है और खाली कर रहा है वो तेजी से कर रहा है, तो खाली टंकी में तो कभी भर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे समय में क्वेश्चन ये पूछेगा कि भरे हुए टंकी को कितने देरों में खाली कर लेगा। तो ऐसे समय में जो बड़ा है उसको हम यानी खाली अधिक कर रहा है, तो खाली किए हुए भाग को हम ये लेंगे, यानी x का वैल्यू हो गया, x भरता है 10 घंटे में और खाली करता है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, ये x भरता है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगा कितना, 1/10, और 1 घंटे में खाली करेगा कितना, 1/5। हालांकि 1/5 बड़ा है और ये छोटा है, तो हम तो यहाँ कह रहे हैं पूरे भरे हुए को खाली करना। तो यदि हम माइनस करेंगे इसमें से, यानी 1 घंटे में कितना अधिक खाली हो रहा है, तो 1/5 घटाओ 1/10, 1/5 और -1/10, यहां फिर एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 10, यहां हो जाएगा आपका 5 2 10 और -1 इक्वल टू 1/10। फिर 1/10 भाग खाली हो रहा है 1 घंटे में, तब पूरा टंकी खाली हो जाएगा कितने देर में, 10 घंटे में। सेम चीज हुआ, लेकिन यहां क्या हुआ, ये बड़ी संख्या है, चूंकि यह बड़ी संख्या है और 1/5 यह क्या कर रहा है, 1/5 खाली कर रहा है, उसमें भर कितना रहा है, 1/10 भर रहा है। तो हर 1 घंटे, अब तो हम खाली कर रहे हैं, मेन हमको करना क्या है, खाली करना है टंकी को। भरे हुए टंकी को कितने देर में खाली करेगा, तो भरे हुए टंकी में खाली कर रहे हैं हम, या तो आप यहां भी माइनस लगाएंगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव का मतलब खाली होना होता है, या कॉन्सेप्ट यदि है आपके पास, तो अब हम भर नहीं रहे हैं, हमको निकालना है खाली कितने देरों में हो रहा है। तो खाली होने में जितना भर दे रहा है वो बाधा ही उत्पन्न कर रहा है ना, हमको काम करना है खाली करने का, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा हम उसमें भर भी रहे हैं ऊपर से, तो क्या वो भरने में बाधा है, तो जो बाधा उत्पन्न हो रहा है उसको माइनस करेंगे, तो 1/5 और -1/10, इसको सीधा में ऐसे भी लिख सकते थे, 1/5 -1/10। तो 1/10 भाग, यानी हर 1 घंटे वो 1/10 भाग खाली कर ले रहा है, तो 1/10 भाग जो खाली करेंगे तो ओवरऑल टंकी कितने देरों में खाली हो जाएगा, 10 मिनट में खाली हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ क्वेश्चंस जो है आपके, ये तो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन के साथ, कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। कहता है 2 नल ए तथा बी क्रमशः एक टंकी को 12 घंटे एवं 15 घंटे में भर सकता है, दोनों को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। जैसे XY का हम एग्जाम्पल लेकर के बनाए थे उस समय, देखिए इसमें ए 12 घंटे में भरता है, तो ए द्वारा किया गया कार्य 1 घंटे में कितना होगा, 1/12, और साथ ही बी भी काम कर रहा है साथे साथे, तो बी द्वारा किया गया 1 घंटा में किया गया कार्य बराबर क्या होगा, 1/15, और दोनों साथ साथ कर रहा है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होता है 60, ऊपर हो जाएगा 5 प्लस यहां हो जाएगा 4 = 9/60। ये दोनों द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य है। तो अभी हमने बताया ये दोनों द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य है, यानी टंकी के 9/60 भाग को 1 घंटे में भरती है, तो पूरा टंकी कितने समय में भरेगी, तो पूरा टंकी भरेगी 60 इसको उलट दीजिए, 60/9 घंटा में पूरा टंकी भरेगी। यदि आप कटाना चाहते हैं कटा दीजिए, 3 3 जा, यहाँ 23 जा, यानी 20/3 घंटा। अब 20/3 घंटा यदि ऑप्शन में डायरेक्ट है तो सीधा भर दीजिए, नहीं डेसिमल में है तो कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में, कितना हो जाएगा 6 पॉइंट, और 3 से कटाएंगे तो 666 बढ़ते चला जाएगा। या आपको ऐसा बहुत कम ही जगह रहता है, यह रहेगा घंटा एवं मिनट में रहेगा या पूर्णांक में रहेगा। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 36 18, 6.2/3 घंटा। जो ऑप्शन है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बैठ रहे हैं, जो ऑप्शन है वो मार दीजिए, ऐसा इतना घंटा रहेगा। या फिर घंटा एवं मिनट में है तो घंटा जो पूर्णांक है वो तो पूरा घंटा हो गया 6 आवर्स, और साथ ही 2/3 घंटा को हम बदल लेंगे मिनट में, 2/3 घंटा को मिनट में बदलेंगे, यानी 60 से गुना करेंगे, 20 × 60, 20 × 40, यानी 40 मिनट आंसर।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हो तो छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है पहले कि एक नल है जो टंकी को भर रहा है, उसको 16 घंटे में भर रहा है, और छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यानी दोनों एक साथ काम कर रहा है, नल भी भर भी रहा है और निकल भी रहा है, दोनों एक साथ होने पर 24 घंटा लगाता है। तो कहता है टंकी पूर्णतः भरा हुआ हो, उसमें ऊपर से भर नहीं रहे हो, केवल छेद काम कर रहा हो, तो कितने देर में करेगा। तो देखिए 16 घंटे में टंकी भरता है, यानी 1 घंटे में टंकी कितना भरेगा, ये नल जो है टंकी को 1/16 भाग को भर पाएगा। साथ ही कहता है परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 24 घंटे में भरी जाती है। यानी छेद केवल खाली कितने देरों में करता है वो तो हमसे पूछ ही रहा है। हम मानते हैं कि x घंटे में उसको खाली करता है, तो 1 घंटे, जब x घंटे में खाली करेगा तो 1 घंटा में कितना खाली होगा, 1/x खाली होगा। तो इधर से टंकी भर रहा है 1 घंटा में 1/16 भाग, और 1 घंटे में 1/x भाग खाली हो रहा है। दोनों यदि एक साथ होगा तो जितना भरेगा उसमें से जितना निकल जाएगा वही पार्ट जो है सो भर आएगा। हम मानते हैं हम 10 लीटर पानी 1 घंटे में डाल रहे हैं, आप उसमें से 2 लीटर पानी निकाल ले रहे हैं, तो ओवरऑल 1 घंटे में कितना भरा, 10 - 2। तो वही चीज है, जितना 1 घंटे में भर रहा है वो, और जितना ये छेद निकाल दे रहा है, हम माने हैं ये छेद निकाल दे रहा है 1 घंटे में 1/x, तो वो बराबर दोनों जब एक साथ काम करता है तो कितना समय लगता है, 24 घंटा। यानी 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/24 भाग भरेगा। यही क्वेश्चन कहता है, इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। हम 1/x को एक साइड ले जाते हैं, 1/24 को इधर लाते हैं, और 1/16 माइनस 1/24 इक्वल टू 1/x। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, और इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 48, ये हो जाएगा 3 और -2 इक्वल टू 1/x, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/48 इक्वल टू 1/x, और x बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इंटू 1 और 41 इंटू 1, यानी x इज इक्वल टू 48 आवर्स। x हमने माना था क्या, x हमने माना था कि छेद मानते हैं कि x घंटे में खाली करता है, वही पूछ भी रहा है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, अर्थात 48 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए तथा बी दो टंकी क्रमशः 36 एवं 45 मिनट में भरता है। पेंदी में लगा नल सी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद, यहां देखिए थोड़ा सा कंडीशन बदल दिया है, 2 नल तो उसको भर रहा है, एक तीसरा नल खाली करने वाला है। 2 नल भरता है 1/36 भाग और 1/45 भाग 1 मिनट में, चूंकि वो 36 मिनट और 45 मिनट में पूरे टंकी को भरता है। और साथ ही एक तीसरा नल लगा हुआ है जो उसको खाली करता है 30 मिनट में, यानी -1/30। हम यदि यहां देखेंगे, पहले तो 7 मिनट तक काम कौन करता है, अकेला ए एवं बी करता है। तो 7 मिनट में किया गया कार्य, पहले 1 मिनट में किया गया कार्य ए एवं बी द्वारा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/36 और प्लस 1/45 बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 9 × 4 × 5। ऊपर इससे जब भाग लगाएंगे 9 × 4 से तो बचेगा 5, और यहां भाग लगाएंगे तो यहां बचेगा 4, 5 + 4, यानी 9y हो गया आपका, 9 × 4 × 5, 180 भी लिख सकते थे, लेकिन ज्यादा सुविधा के लिए हमने ऐसे लिखा है, 9 से 9 कटा दीजिए, यानी 1/20 हो गया इसके 1 मिनट का कार्य। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके 1 मिनट का कार्य तो इतना हो गया, कहता है 7 मिनट में, 7 मिनट तक तो ये दोनों अकेले कार्य करता है, तो 7 मिनट में किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 7/20। 7/20 भाग जब भर जाता है तो तीसरा नल काम करना शुरू करता है, जो खाली करने वाला नल है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 7/20 जब भर चुका है तो खाली कितना है, तो टंकी का 1 - 7/20 घटाएंगे तो आ जाएगा 13/20, यानी 13/20 भाग अब भी खाली है, जिसको अब भरना है। अब 13/20 भाग जब खाली है तब अब 3 नल साथ में कार्य करता है। 2 नल तो ये कर ही रहा है और साथ ही एक तीसरा नल उसको खाली कर रहा है, यानी अब देखेंगे अब तीनों नल साथ चलेगा एक साथ, तो 1 मिनट का काम कितना होगा,
ये दोनों तो एक साथ भर रहा है तो 1/20 भर रहा है, और उसमें से खाली कर दे रहा है कितना, 1/30 खाली कर दे रहा है। यानी 1 मिनट का कार्य ये हो गया आपका 60, यहां हो जाएगा 3 - 2 यानी 1/60। यानी 1 मिनट में ये 1/60 कार्य अब कर पाएगा, इतना भाग अब भी भर पाएगा इस छेद से खाली होने के बावजूद। हमको भरना कितना है, 13/20 भाग को अब भरना है। तो 13/20 भाग में हम एक 1/60 1 मिनट का कार्य है। इसका मतलब ओवरऑल पूरे टंकी को यदि यह तीनों शुरू से चलता एक साथ तो 60 मिनट्स में उसको क्या कर देता, भर देता। तो 60 मिनट्स में जब हम कंप्लीट को भर रहे हैं तो 13/20 पार्ट्स जो आपका टैंक है उसको भरने में लगा समय बराबर क्या होगा, 13/20 और गुने 60, 20 तिहाई 60 यानी 13 तिया 39 मिनट आपका ये हो गया। तीनों यदि कार्य करे तो 13/20 भाग को भरने में 39 मिनट लगेगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है, बहुत लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, यहीं पर आंसर मार देंगे 39 मिनट। लेकिन यहाँ देखिए ये पूछ क्या रहा है, ए तथा बी खोले जाने के 7 मिनट बाद सी को खोला जाता है तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यह 39 मिनट जो लगा है ये तो 13/20 भरने में लगा है, और इससे पहले केवल ए और बी चल रहा था। तो ए बी कितना मिनट तक अकेले कार्य किया था, 7 मिनट तक। तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये 39 मिनट प्लस 7 मिनट यानी टोटल हो जाएगा आपका कितना, 46 मिनट आंसर। तो हड़बड़ाहट नहीं दिखाएंगे, कंप्लीट जो पूछ रहा है उस कंक्रीट तक चलेंगे, नहीं तो सोल्यूशन आप निकाल लिए, सही सही भी निकाल लिए, लेकिन जो वो पूछ रहा है हम वो आंसर न दे करके, और वो ऑप्शन में रहता है वो आंसर न दे करके कुछ और आंसर मार दिए, अधूरा आंसर मार दिए, और जिसके कारण हमारा नंबर 0 हो गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3/5 भाग 10 मिनट में भर सकता है, कोई पाइप है जो किसी टंकी के 3/5 भाग को 10 मिनट में भर सकता है, तो शेष भाग भरने में लगा समय कितना होगा, ये पूछ रहा है। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट जनरली लोगों का गलत होता है। आप यह चीज कॉन्सेप्ट यहाँ दिमाग में यह डालेंगे कि मानते हैं किसी टंकी के 1/2 भाग को 10 मिनट में भरता है, तो पूरे भाग को कितने में भरेगा, 2 गुना समय लगेगा। यानी क्या हुआ, 1/2 भाग को उलटकर और समय से गुना कर देते हैं तो पूरे का निकल जाता है। हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे कि पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरी टंकी भरने में लगा समय बराबर होगा जितना मिनट लग रहा है वो, और गुने यह जो भाग दिए हुए है उस समय का, उसको उलट के गुना कर दीजिए, 5/3 इतना मिनट लगेगा पूरी टंकी को भरने में इसी नल के द्वारा। अब देखिए हमको कहता है शेष भाग भरने, यह नहीं पूछ रहा है कि पूरा टंकी कितने समय में भरेगा, कहता है शेष भाग को भरने। तो हम सबसे पहले शेष भाग निकालेंगे। 3/5 भाग तो भर चुका है, 5 भाग में से 3 भाग भर चुका है, तब बचा कितना है, 2 भाग, यानी टोटल 2/5 भाग अभी भी खाली है। तो 2/5 भाग को भरने में लगा समय बराबर पूरे भरने में लगा समय आगू ने 2/5 कटा दीजिए, 5 से 5 कट जाएगा। अब हो गया कितना, ये हो गया आपका 20/3 मिनट। ठीक है, अब इसको आप डेसिमल में बदलें या मिनट सेकंड में बदले। यदि मिनट सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 18 होता है, यानी 6 मिनट, और उसके बाद बचता है 2/3 यानी 2/3 सेकंड, या इसको सॉरी मिनटे है 2/3, सेकंड में बदलेंगे तो गुने 60 से हो जाएगा, यानी 20, यानी हो गया आपको 6 मिनट और 40 सेकंड आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। कहता है एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हुई हो तो खाली करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगेगा पूरी टंकी को भरने में। हम मानते हैं कि पूरी टंकी को खाली करने में, चूंकि यहाँ दिया है घंटा में, हम घंटा लेते हैं, हम मानते हैं कि पूरी टंकी को खाली करने में x घंटा लगता है। तो हम देखेंगे कि एक पाइप क्या कर रहा है, उसको भर रहा है कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो 1 घंटे में भरा गया पार्ट क्या होगा, 1/5। और साथ ही
हमने माना कि x मिनट सॉरी x घंटे में खाली कर रहा है, तो दोनों एक साथ रहेगा तो क्या 1/5 ये भरेगा और 1/x ये खाली कर लेगा। यह बराबर जब दोनों एक साथ काम करता है तो कहता है 30 मिनट अधिक लगता है। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। पहले कितने घंटे में भर रहा था, 5 घंटे में, तो अब भरेगा कितने में, 5.5 घंटे में, यानी 5.5 आवर्स में भरेगा। तो जब दोनों एक साथ काम कर रहा है, यहाँ तो दोनों के एक साथ का कार्य है, तो दोनों एक साथ कार्य कर रहा है तो 5.5 घंटा में भरेगा, यानी 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/5, 1/5.5, 1/5.5 या 5.5 को हम ऊपर में 10/55 लिख सकते हैं। कटाएंगे तो 5 2 जा और 5 11 जा, यानी 2/11। 1/x को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 और माइनस 2/11। एलसीएम आपका हो जाएगा 55, यहाँ हो जाएगा 11 और माइनस 10, यानी 1/55, यानी x का वैल्यू हो गया कितना 1/x बराबर क्या हो गया 1/55, तो x बराबर क्या हो गया 55 मिनट्स। हमने यही माना था, x को ही माना था कि x मिनट में वो टंकी को भरता है, x घंटा को, मिनट नहीं ना, घंटा में हमने ये लिया था ना, तो मिनट नहीं घंटा, चूंकि हमने यहाँ घंटा लिया था, 1/5 घंटा है और 1/x घंटा है, 1/x ये भाग है, तो इस हिसाब से पूरी टंकी खाली करने में उसको कितना समय लगेगा, 55 घंटा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि पाइप ए एवं बी की क्षमता का अनुपात 1:3 है। यहाँ देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देंगे। क्षमता जो होता है, क्षमता का अनुपात इतना है, इसका मतलब है कि जिसकी क्षमता कम है वो काम क्या करेगा, उसी काम को करने में उतना अधिक समय लेगा। यानी इसकी क्षमता 1 है और इसकी क्षमता 3 है। इसका मतलब यदि यह पाइप उसी सेम काम को करे, सेम टंकी को भरे, तो 3 समय लेगी इसके मुकाबले, और यह इसके मुकाबले 1/3 लेगी। तो अब हम जब चलते हैं, इसको बनाते हैं, तो यहाँ होगा दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भरेगी। यहाँ मिनट में आया है तो हम मिनट में ही मानेंगे। हम मानते हैं कि यह पाइप ए जो है इसको 3x मिनट में भरती है, क्योंकि हमने बताया क्षमता का अपोजिट हो जाता है, आपका भरने की काम की क्षमता, काम का जो तुलना होगा वो जस्ट अपोजिट होगा। हम मानते हैं कि ये 3x मिनट में भरता है तो ये x मिनट में भरेगी। अब देखते हैं, जब दोनों एक साथ, दोनों खाली टंकी को भरने में 36 मिनट लेती है, दोनों एक साथ काम करेगी, तो पहले द्वारा किया गया कार्य 1 मिनट का कार्य हो जाएगा इतना, अब दूसरे द्वारा किया गया कार्य इतना, और कहता है दोनों जब एक साथ खोलते हैं तो 36 मिनट में भर जाता है, यानी 1 मिनट में किया गया कार्य बराबर इतना। बस इसमें से निकाल दीजिए। हमको निकालना, देखिएगा लास्ट में धीमी गति वाला हमको निकालना है, यानी 3x का वैल्यू निकालना है। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू निकाल करके और मार दीजिए कि हाँ वही हो गया आंसर। 3x का वैल्यू याद रखेंगे। इस दोनों का लेफ्ट को हम आएंगे, लेफ्ट का एलसीएम हो जाएगा 3x, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3, यानी 4/3x इक्वल टू 1/36। यहाँ 3 से कटा दीजिए 12 टाइम में, और x बराबर हो जाएगा 12 × 4 यानी 48 मिनट। यदि हमसे पूछता तेज गति से, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये पूछ रहा है तेज गति से जो भर रहा था उसको, ये x मिनट हमने लगाया था क्या, जो तेज गति से भर रहा है, और जो धीमी गति से भर रहा है उसका 3 टाइम लेगा। तो यदि पूछता कि तेज गति से भरने वाला नल उसको कितने देरों में भरेगा, तो हमारा आंसर निकल चुका था। लेकिन हमको पूछ रहा है कि धीमी गति से भरने वाला कितना टाइम में भरेगा, तो वो हो जाएगा 3x, यानी 3 × 48 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, इतना मिनट। इसको आप घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट से 60 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 घंटा और साथ ही 24 मिनट आंसर। तो
आज हमने देखा पाइप एवं टंकी से संबंधित सवाल, हालांकि कुछ और क्लिष्ट सवाल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपके स्तर पर भी यदि कोई क्लिष्ट हो, यदि कोई टफ टीडियस वर्क हो, टीडियस सवाल हो, तो आप कमेंट करें, भेजें, हम उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करके इजीली बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।